आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस हमारी, जिस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। तो इसका चैप्टर 6 करें हम, मटेरियल अराउंड अस। हमारे चारों ओर के जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट इज़ बेक्ड क्ले कॉमनली नोन एज। तो बेक्ड क्ले को हम क्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। बेक्ड क्ले का नाम होता है टेराकोटा। क्या नाम होता है? टेराकोटा। नेक्स्ट है आपका विच मटेरियल इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो कौन सा जो मटेरियल है यहाँ पर दिया गया है ये सोल्यूबल नहीं होगा वाटर में, यानी कि घुलेगा नहीं। तो शुगर तो घुल जाता है, ग्लूकोज भी घुल जाता है, आपने सबने देखा होगा बेटा, साल्ट भी घुल जाता है। कौन सा नहीं घुलता है? सैंड। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सैंड रहेगा। ठीक है बेटा, जो वो घुलेगा नहीं वो होता है सैंड। अब नेक्स्ट देखिए बेटा आपका, विच मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग द स्पोर्ट्स बॉल्स। जो खेल की बॉलें बनाई जाती है बेटा, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? आपने बॉल तो सबने देखी होगी बेटा स्पोर्ट्स की, तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? उसमें यूज़ किया जाता है रबर। कौन सा यूज़ किया जाता है? रबर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन चूजिंग ए मटेरियल फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए हमारा प्राइमरी फैक्टर क्या होता है? जब हम उसके मटेरियल को चूज़ करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, कि वो कैसा है। ठीक है बेटा, मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं कोई भी चीज़ बनाते हुए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज़ ए नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो जिसमें चमक नहीं है बेटा वो नॉन लस्ट्रस हमें मटेरियल यहाँ पे चूज़ करना है। तो वो कॉपर नहीं, कॉपर में चमक होती है, आयरन में भी चमक होती है, एल्युमिनियम में भी चमक होती है, सब क्या होती है बेटा? मेटल्स होते हैं। तो किस में चमक नहीं होती है? पेपर में। ठीक है, नॉन लस्ट्रस मटेरियल है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मटेरियल दैट अलाउ द लाइट टू पास बट नॉट क्लियरली। वो कौन सी, हम उस मटेरियल के लिए कौन सी टर्म यूज़ करते हैं जो लाइट को अपने में से पास तो होने देती है लेकिन क्लियरली नहीं होती है। तो वो कौन सा आएगा बेटा हमारा? वो हमारा आएगा ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ट्रांसलूसेंट है जिसमें से लाइट क्लियरली आपको नज़र नहीं आती है। तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, ओपेक होता है जिसमें से बिल्कुल नज़र ही नहीं आती है, और ये ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें से धुंधली धुंधली, मतलब पास तो हो जाती है लेकिन क्लियर पास नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो कौन ट्रांसपेरेंट मटेरियल का एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें से लाइट डायरेक्टली पास हो जाती है और बिल्कुल साफ नज़र आता है हमें? तो वो होता है ग्लास। ये आपको याद रखना है, वुड में से पास नहीं हो सकती, कार्डबोर्ड में से पास नहीं हो सकती, मेटल में से पास नहीं हो सकती, तो वो है ट्रांसपेरेंट जो हमारा है वो है ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट प्रॉपर्टी मेक्स द प्लास्टिक ए पॉपुलर मटेरियल फॉर मेकिंग द बोटल। हम जो बोतल बनाते हैं उसके लिए हम प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? ऐसी कौन सी बात है उसके अंदर बेटा? ये होते हैं वाटर प्रूफ और लाइट वेट, इसीलिए हम प्लास्टिक से बोतल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट जो बेटा हम जिसको कहते हैं वो होती है किलोग्राम। जो हर जगह यूज़ की जाती है वो होती है किलोग्राम बेटा। आप कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो आप देखते होंगे, चीनी, आलू, सब्जी, कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो वो किलोग्राम में मापते हैं। अगर थोड़ी लेनी है तो ग्राम में मापे जाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस। जो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का जो भार होता है वो हमें क्या बताता है? वो बताता है अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, कि इसके जो जिस मैटर से ये बना है वो कितना है इसके अंदर। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।